हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम आप सभी के बीच ईवीएस का क्वेश्चन लेके आ गया हूं और ये पीडीएफ फॉर्म में है और इसे हम समझाते हुए बताते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है या मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? चावल एशिया में बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है, इसीलिए भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1970 ईस्वी। झारखंड के किस जिले में पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? साहिबगंज में। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 मई को। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 को। 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या है 102.70 करोड़। विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा था? ये 20वीं शताब्दी का पूछ रहा है, अर्थात 1900 ईस्वी से 2000 तक के बीच में। तो 1998 जो है सो बहुत ज़्यादा गर्म वर्ष रहा था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। हमें लगता है स्टूडेंट्स कि आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में, और नहीं पता है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की 1980 ईस्वी में। 11 जून ये क्वेश्चन है। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? जो पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं वो उसका निर्णय कब लिया गया था? तो 1972 ईस्वी में लिया गया था। रियो 10 का सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। रियो 20 का सम्मेलन कब हुआ? 2012 में, जो हम लोग का बहुत ही नज़दीकी ईयर है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? 33%। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई? स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई? 1952 में। कठोर इमारती लकड़ी का वृक्ष कौन सा है? महोगनी। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? भूमध्य रेखीय वन। भूमध्य रेखीय वन जो है स्टूडेंट्स, उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सामान्य वर्षा में कितने प्रतिशत कमी होने पर सूखे की स्थिति होती है? जैसे कि 25 से 50% से कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति होती है। कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के मध्य कौन सा जल विवाद है? जो कर्नाटक है और तमिलनाडु राज्य हैं उनके बीच में कौन सा जल विवाद है? तो कावेरी जल विवाद है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? पंजाब में। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई हरित क्रांति से? तो ये खाद्यान्न के लिए ही हुआ था और खाद्यान्न के क्षेत्र में यह आत्मनिर्भरता प्राप्त हुआ है। भारत में कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 1954 से प्रारंभ हुआ। केंचुए पालकर कौन सी खाद्य तैयार की जाती है? जैविक खाद। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत धरातल तक पहुंचता है? तो 43%। जो सूर्य से प्राप्त होता है स्टूडेंट्स ऊर्जा, उसका कितना प्रतिशत धरातल तक पहुंचता है? जो पृथ्वी में प्राप्त होता है उसका धरातल तक 43% पहुंचता है। बाकी जो सूर्य से जो आता है ना, उसका 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां
पाई जाती हैं। 50 लाख जातियां पाई जाती है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका को। भारत में कितने जीवमंडल रिजर्व स्थापित हैं? तो 15। हिम तेंदुआ परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? केदारनाथ में। अदृश्य प्रदूषण किसे कहा गया है? ध्वनि प्रदूषण, जिसको हम देख नहीं सकते बट होता है उससे भी प्रदूषण। धारणीय विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1980 ईस्वी में। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश, जहाँ सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होता है, तो नॉर्वे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 23 मई 1986 को। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 1980 ईस्वी में की गई। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? जो जल प्रदूषण हो रहा है उसका निवारण और उसमें नियंत्रण के लिए जो अधिनियम लागू किया गया वो 23 मार्च 1934। ईवीएस हिंदी के लिए एक ठो वीडियो ईवीएस इंग्लिश के लिए भी आएगा। और जो नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो और भी कोई सूचना वगैरह हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो जैसे किताबों से जुड़ा हुआ, तो जिस तरह से ये ईवीएस है उस तरह से और भी आपके सब्जेक्ट का जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और उसके साथ ही आपके यूट्यूब में शो भी करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, धन्यवाद।